iOS 17 कर लिया है मैंने इंस्टॉल और बेटा वर्जन है पब्लिक के लिए। जो iOS 17 मिलेगा वो मिलेगा हमें सितंबर के अंदर। तो ये जो है इसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा बग्स हैं और अभी एप्पल ने फ्री कर दिया, आपको कोई भी डेवलपर अकाउंट नहीं चाहिए अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो iOS 17। बट आप लोग मत करना क्योंकि जब से मैंने किया है तब से बहुत ज़्यादा बग्स मैं देख रहा हूँ और हीटिंग के इश्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं iOS 17 के बेटा वर्जन के अंदर। बट अगर मैं फीचर्स की बात करूँ क्योंकि सितंबर आने में भी काफ़ी टाइम है, बट उससे पहले फीचर्स कुछ यहाँ पे आ गए हैं। सारे फीचर्स जो एप्पल ने दिखाए थे इवेंट के अंदर वो नहीं मिल रहे हैं, बट कुछ कुछ हैं और उन्हीं की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फोन ऐप के अंदर और सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं जो दिखाऊंगा, हर कोई पोस्टर्स के बारे में बात कर रहा है, बट एक चीज जो मैंने नोटिस किया, अगर आप कॉल्स के अंदर जाते हो रिसेंट्स के अंदर, तो इसका जो पूरा लेआउट है ये भी चेंज हो गया है पहले के मुकाबले में। हल्का सा ही चेंज है बट डेफिनेटली यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। और इसके साथ ही जो नई चीज आई है वो है पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट पोस्टर्स, जिनको एप्पल बोल देता। तो यहाँ पे अब आप सेट कर सकते हो कि जब आप किसी को कॉल करते हो तो उनको कैसा कॉन्टैक्ट कार्ड दिखे। तो यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। तो सबसे पहले किस तरीके से इसको यूज करना है वो दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट्स में टॉप पे ही आपको माई कार्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसके ऊपर अगर आप टैप करते हो तो ऊपर आपको एडिट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से आप सारी चीजें जो है वो एडिट कर सकते हो। नीचे आपको एडिट दिख रहा होगा मेरी फोटो के नीचे, तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। कस्टमाइज पे मैं क्लिक कर सकता हूँ या नया भी मैं जनरेट कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा जब आप किसी को कॉल करोगे। तो अगर मैं कस्टमाइज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट फोटो जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेमोजी जो है उसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं फोटो को ही यूज कर लेता हूँ। जैसे अब अगर मैंने ये वाली फोटो पिक की है, चूज पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, फिल्टर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए मुझे ये सेट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड दैट्स इट, डन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो नीचे कस्टमाइज पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे दो ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट फोटो और पोस्टर। पोस्टर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। तो ये नई चीज़ है। जैसे हम लोग पहले लॉक स्क्रीन को एडिट करते थे, अब हम लोग कॉन्टैक्ट कार्ड को भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको डेप्थ वाला इफेक्ट दिख रहा है। तो अगर मैं फोटो को मूव करता हूँ तो आप देख रहे हो जो मेरा नेम है वो मेरे फोटो के पीछे चले जाता है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और डेप्थ इफेक्ट जो है आप इसको टर्न ऑफ या टर्न ऑन भी कर सकते हो यहीं से। कॉन्टैक्ट कार्ड्स के बाद हमें एक और चीज मिल रही है, इंटरेक्टिव विजेट्स। अब आपको ऐप ओपन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैं रिमाइंडर को यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे टास्क बनाया हुआ है, जैसे कंप्लीट होगा मैं यहीं से क्लोज कर सकता हूँ अपने टास्क वगैरह को। म्यूजिक प्ले करना चाहते हो, यहीं पे आप एप्पल म्यूजिक का जो विजेट है उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको होल्ड कर रखना है, प्लस पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर है। इंटरेक्टिव विजेट्स की काफ़ी टाइम से सब लोग जो है डिमांड कर रहे थे और फाइनली iOS 17 में हमें इंटरेक्टिव विजेट्स भी मिल रहे हैं। और इसके बाद एक चीज़ जिसके बारे में बात कर लेते हैं, मैं तो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ बट बहुत सारे फैंस हैं इसके। मैं बात कर रहा हूँ सिरी की। अभी तक अगर हमें सिरी को एक्टिवेट करना होता है तो हमें कहना पड़ता है हे सिरी, बट अब आप सिरी बोलोगे तो भी ये चल जाएगा। अगर एक डेमो दूँ सिरी, तो सिरी से ही ये चल जाता है। और इसकी अगर आप सेटिंग चेंज करना चाहते हो तो सिरी एंड सर्च के अंदर जा सकते हैं हम लोग और यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा लिसन फॉर। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहो तो हे सिरी से एक्टिवेट कर सकते हो या दोनों ही कर सकते हो। सिरी या हे सिरी दोनों बोलोगे तो दोनों से ही सिरी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपके ऊपर आप कैसे रखना चाहते हो। और सिरी की बात हो ही रही है तो अब आप सिरी के अंदर बैक टू बैक कमांड्स भी दे सकते हो। अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा है तो आप फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अभी तक ये चीज सिरी के अंदर अवेलेबल नहीं थी बट अब वो भी अवेलेबल है। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट फीचर की और वो है स्टैंड बाय मोड। अगर आप डॉक के ऊपर अपने आईफोन को यूज करते हो और चार्जिंग के ऊपर आपका फोन है, यानी कि मैक्सेफ वाले चार्जर के साथ यूज कर रहे हो रात के टाइम पे और हॉरिजॉन्टली आपने इस तरीके से अपने फोन को लगाया हुआ है, तो आपको एक नई चीज मिल रही है, वो है स्टैंड बाय मोड, जहां पे इस तरीके से आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आप स्वाइप कर सकते हो डिफरेंट चीजों के लिए और अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रखते हो तो यहाँ से आप जो चीजें हैं वो ऐड भी कर सकते हो, जो विजेट्स वगैरह रहते हैं अपने। तो इस सब से चलते हैं बाहर और अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे स्वाइप भी कर सकते हो और यहाँ पे फोटोज लगा सकते हो। डिफरेंट आपको विजेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, डिफरेंट तरीके की क्लॉक्स आपको मिल जाती हैं। और रात के टाइम पे अगर आप इसको यूज कर रहे हो और बहुत ही कम लाइट है तो ये सारी चीजें आपको रेड कलर में दिखेंगी ताकि आपको आंखों को इफेक्ट ना पड़े और कमरे में रोशनी ये फोन ज्यादा ना करे। तो बहुत ही कमाल का मुझे वाला फीचर लगता है। और इसको अगर आप यूज करना चाहते हो तो दो चीजें हैं, पहली चीज डॉक के ऊपर होना चाहिए और चार्जिंग चल रही होनी चाहिए रात के टाइम पे और हॉरिजॉन्टली आपको प्लेस करना पड़ेगा अपने फोन को। तो देखने में बहुत ही कमाल लगता है ये और यहाँ पे काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन जो है आप कर सकते हो। और अगर आप स्टैंड बाय मोड को इनेबल करना चाहते हो तो सेटिंग्स के अंदर अब आपको एक स्टैंड बाय का अलग से सेक्शन मिल जाएगा। इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो स्टैंड बाय मोड को। नाइट मोड भी मिल रहा है जहाँ पे अगर
आप मोशन के साथ वेक करना चाहते हो अपने फ़ोन को तो उसको भी आप ऑन कर सकते हो। अगर रात के टाइम पे आपका फ़ोन स्टैंड बाय मोड के ऊपर है और आपके फ़ोन को कोई भी मोशन डिटेक्ट होगा तो अपने आप डिस्प्ले को ऑन कर देगा। नाइट मोड यहाँ पे मिला है, जैसे मैंने बताया रेड कलर के अंदर आपको चीज़ें दिखेंगी, तो ये बहुत ही कमाल का फीचर मुझे लगा और मेरा फेवरेट है iOS 17 के अंदर। और इस बार iOS 17 के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हमें नहीं मिल रहे हैं, कम फीचर्स हैं, बट ज़्यादा फोकस एप्पल का जो है वो है स्टेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि iOS 16 के अंदर हमें बहुत सारे बग्स देखने को मिल जाते थे। फीचर्स की बात हो ही रही है तो चलते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर। लॉक स्क्रीन पे भी अगर हम लोग अब क्लिक करते हैं तो हमें ये जो नए वॉलपेपर मिले हैं क्लाइडोस्कोप वाले, ये देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल नए ये वॉलपेपर्स हैं iOS 17 के अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल हैं इस वॉलपेपर स्टाइल के, जिसका नाम है क्लाइडोस्कोप। जो डेडिकेटेड वॉलपेपर रहता है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप डार्क मोड, लाइट मोड कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो भी अब आप पिक कर सकते हो इस तरीके से टैप कर। और अगर आप चाहो तो विजेट्स उनको हाइड भी कर सकते हो। तो ये इफेक्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। और ऐड पे अगर मैं करता हूँ क्लिक, एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, यहाँ चलते हैं और अब जो फॉन्ट साइज़ है आपका, आप उसके साइज़ को भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन भी अपने पास नहीं था। और यहाँ पे वॉइस मेल जो है इसके अंदर भी एक नया फीचर आया है, जहाँ पे लाइव वॉइस मेल वाला फीचर आपको मिल रहा है। तो वॉइस मेल जो है काफ़ी जगह पे काम करता है, काफ़ी पे नहीं करता है। आप मुझे बताओ इंडिया में वॉइस मेल काम करता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका में तो करता है, इंडिया का मुझे श्योर नहीं है। और यहाँ पे अभी नया जो आया है वॉइस मेल के अंदर वो है लाइव वॉइस मेल। तो अगर आपको कोई कॉल कर रहा है और आपने कॉल नहीं उठाई किसी अननोन नंबर से और आप वेट कर रहे हो उनको वॉइस मेल का, तो जिस टाइम पे वो वॉइस मेल रिकॉर्ड कर रहे होंगे आप उसी टाइम पे सुन सकते हो और आप उसी टाइम पे साथ के साथ पढ़ सकते हो कि वो क्या बोल रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो तो आप कॉल को पिक भी कर सकते हो। तो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मुझे लगा, बहुत ही नई चीज़ है ये। और इसके बाद बढ़ते हैं एयर ड्रॉप की तरफ। एयर ड्रॉप के अंदर भी अब हमें नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे अगर आप किसी के साथ अपना कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहते हो, अपना नंबर किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आईफोन से आईफोन को टैप करोगे तो नंबर जो है ऑटोमेटिकली चले जाएगा। दोनों फ़ोन के अंदर ऑब्वियसली iOS 17 तो होना ही चाहिए। ये वाला जो फ़ोन है इसके अंदर iOS 16 चल रहा है, इसलिए मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, बट ये एक नई चीज़ आई है। और इसके साथ ही अगर आपका फ्रेंड आपको एयर ड्रॉप के थ्रू कोई बड़ी फाइल भेजा है, कोई मूवी वगैरह भेजा है, उसको कहीं जाना पड़ता है, वो चले भी जाता है, तो भी एयर ड्रॉप जो है इंटरनेट के थ्रू आप तक वो जो बड़ी फाइल है वो पहुंचा देगा फुल क्वालिटी के अंदर। अगर आप जाते हो सेटिंग्स के अंदर और चले जाते हो पासवर्ड्स में, तो अब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो पासवर्ड वगैरह हैं उनको भी शेयर कर सकते हो। जो भी आपके ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स हैं आप उनके साथ पासवर्ड्स को शेयर कर सकते हो। ये एक काफ़ी यूजफुल चीज़ हो सकती है, क्योंकि अभी आपको बार बार बताना पड़ता है। तो आपको कैसा लगा, आप पासवर्ड शेयर करना चाहते हो या नहीं, मुझे बताओ कमेंट्स में। और यहाँ पे iOS 17 के अंदर अगर आपको मेल के अंदर भी कोई वेरिफिकेशन कोड आता है टेक्स्ट की जगह पे, तो भी ऑटोफिल आपको मिल जाएगा। और अगर हम लोग चलते हैं सफारी के अंदर, तो सफारी के अंदर अब आप प्रोफाइल सेट कर सकते हो डिफरेंट। तो सेटिंग्स में जाके आपको दिखाता हूँ। तो अगर सफारी में जाते हैं, यहाँ पे आपको नई चीज़ दिख रही होगी, न्यू प्रोफाइल। तो आप यहाँ पे प्रोफाइल सेट कर सकते हो, वर्क, पर्सनल, जो भी प्लेजर, जिसके लिए भी आप बनाना चाहो, डिफरेंट प्रोफाइल्स आप बना सकते हो, जिसके जो टैब्स होंगे तो आपका हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें वो बिल्कुल अलग अलग रहेंगी, वो मिक्स एंड मैच नहीं होंगी डिफरेंट प्रोफाइल्स के साथ। तो ये एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज रहेगी। और उसके साथ ही यहाँ पे अब अगर आप सफारी यूज करते हो और इसके अंदर अगर आप प्राइवेट ब्राउजिंग करते हो तो वो लॉक रहेगी फेस आईडी के साथ, कोई भी आपका डेटा जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता आपके अलावा। और इसके साथ ही जैसे ही आप प्राइवेट ब्राउजर से बाहर जाओगे ऑटोमेटिकली आपका जो सफारी है वो इसको लॉक कर देगा। तो ये दो फीचर जो है बहुत ही यूनिक बना देते हैं यार सफारी को। पहले बहुत ज्यादा सेफ है और बाकी ब्राउजर से काफी ज्यादा एडवांस मुझे लगता है। अब ये नई चीजें भी इसके अंदर आ गई हैं और अभी काफी सारे फीचर्स और भी हैं जो छोटे छोटे हैं। अगर वो देखना चाहते हो तो उसके लिए पार्ट 2 मैं बना दूंगा, कमेंट करो और मुझे बताओ। और इसके बाद बात करते हैं मैसेजेस के बारे में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले अगर मैसेजेस के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे कीबोर्ड के ऊपर जितनी भी एप्स थी, अब अगर आप एप्स को देखना चाहते हो तो प्लस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से सारी जो एप्स हैं आपकी निकल आएंगी, चाहे कैमरा हो, फोटोज हो। स्टिकर्स भी नहीं मिल रहे, इनके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा अगर नीचे को स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे और एप्स भी आपको मिल जाती हैं। तो ये एक नई चीज आई है मैसेजेस के अंदर, कीबोर्ड के अंदर। और मैसेजेस के अंदर अगर आप किसी को रिप्लाई करना चाहते हो तो आपको स्वाइप कर सीधा इसी तरीके से रिप्लाई कर देना। अब आपको होल्ड कर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैसेजेस के अंदर अब आपको सर्च फिल्टर्स मिल रहे हैं, तो अगर आप कोई भी कीवर्ड वगैरह डालना चाहते हो, कोई चीज सर्च करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे ग्रुप चैट कर रहे हो या बहुत ही
ही पुरानी आपके पास कोई चैट है तो आपको कैचअप भी मिल रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक टैप कर आप टॉप पे चले जाओगे चैट के। और जैसे मैंने कहा था यहाँ पे स्टिकर्स हमें मिल रहे हैं, तो नए स्टिकर्स आ गए हैं, तो अब आप इनको कहीं पे भी उठा के इस तरीके से रख सकते हो। इनका साइज छोटा या बड़ा आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक स्टिकर को। और अगर आप चाहो तो लाइव फोटोज को भी एज अ फोटो स्टिकर आप यूज कर सकते हो। स्टिकर्स के अंदर चलते हैं अपन स्टिकर्स, और आप चाहो तो नए स्टिकर्स भी बना सकते हो प्लस पर क्लिक कर जैसे अब ये पिक्चर है तो इसको मैं स्टिकर की तरह यूज कर सकता हूँ। आप देख रहे हो पहले ही इसने स्मार्टली सेलेक्ट कर लिया है पोर्शन को, और ये हो गया स्टिकर। अब इसको उठा के मैं चाहूँ तो यहाँ पे रख सकता हूँ, बट अभी चल नहीं रहा है ये। वो फिर से कर देखें तो ये स्टिकर मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो किसी भी फोटो को आप स्टिकर की तरह यूज कर सकते हो। अगर लाइव फोटो है तो वहाँ पे और भी बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और जब एक बार आपको किसी ऐसे डिवाइस से मैसेज आता है ऑडियो, जैसे ये ऑडियो मैसेज है iOS 16 से है तो अभी काम नहीं कर रहा है, बट iOS 17 के अंदर अगर आपको कोई ऑडियो मैसेज भेजता है तो आप उसकी ट्रांसक्रिप्शन को भी पढ़ सकते हो, यानी कि लिख के आ जाएगा कि उन्होंने क्या बोला है, आपको ऑडियो सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ही पसंद आई। और एक नई चीज़ यहाँ पे मिल रही है, उसके लिए प्लस पे क्लिक करते हैं, स्वाइप करते हैं, और ये है चेक इन। तो चेक इन के अंदर अब आप अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को बता सकते हो कि अब आप पहुंच गए हो जिस भी जगह आप जा रहे हो। आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बेसिकली प्रोग्रेस बताएगा कि आप कितनी दूर हो अपनी डेस्टिनेशन से। अगर आपकी मम्मी वगैरह फिक्र करती रहती हैं कि आप घर नहीं पहुंचे हो, तो ये जो फीचर है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे ये भी चूज़ कर सकते हो कि आप कितनी एक्सेस अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली को देना चाहते हो। अगर आप फुल एक्सेस दोगे तो वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं कि आपके पास कितनी बैटरी रह गई है फ़ोन के अंदर, क्या सिग्नल है, कहाँ पे हो, आप सारी चीज़ें डिटेल में पता कर सकते हो। फुल में अगर आप लिमिटेड देते हो तो थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन उनके पास जाएगी। तो फुल पे करके कंटिन्यू पे कर देते हैं क्लिक, सेंड अ चेक इन। तो चेक इन इस तरीके से चले जाएगा, और यहाँ पे जैसे मैं टैप करूंगा उनके पास चेक इन आ जाएगा। उनको पता लग जाएगा, जिनको भी मैं मैसेज कर रहा हूँ, कि बंदा सही सलामत पहुंच गया। और अगर आप लेट हो तो उसका भी पूरी डिटेल सामने वाले बंदे के पास रहेगा। तो ये है कुछ नए फीचर्स iOS 17 के। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं iOS 17 के अंदर, जिनके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूं। तो अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे तो पार्ट 2 भी मैं लेके आने वाला हूं, और हिडन फीचर्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, और एक दिन छोड़कर सारी चीजों के ऊपर वीडियो जो है वो आती रहेगी। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कॉमेंट्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।